Welcome to TJ classes. Today's topic is in atoms and molecules. Today's topic is ions. So just write down the heading ions. अब व्हाट इज आयन? सी हियर, एकदम सिंपलेस्ट डिफिनेशन है कि एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। यानी ऐसे एटम्स जिनके पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो या क्या हो, नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने लिखा Cl माइनस आयन, तो ये नेगेटिव चार्ज का आयन है। मैंने लिखा Na प्लस आयन, तो ये पॉजिटिव चार्ज का आयन है। पर ये आयंस का फॉर्मेशन क्यों करते हैं एटम्स? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन या तो लूज करते हैं या गेन। तो राइट डाउन द केमिकल डेफिनेशन, लिखो व्हेन एन एटम lose or gain electrons, it forms ions। किसका फॉर्मेशन करता है? आयंस का। तो when an atom lose or gain electron, it forms ions। it forms आयंस। आयंस का फॉर्मेशन कब करेगा? जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो या गेन। अब कोई एटम, मैंने लिखा Na सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? Na प्लस आयन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? Cl माइनस आयन। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड आयन। क्या बनाएगा? ऑक्साइड आयन, एटसेट्रा। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आखिर इसने एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया? ये दो क्यों गेन कर रहा है, ये एक क्यों गेन कर रहा है? ओके, for this we have to discuss in structure of an atom। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन पढ़े, जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे बना, उसमें डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बस हमको यह बात करना है कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है? नेगेटिव आयन। ओके, सो नोट इट, पुट एन स्टार एंड राइट डाउन आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। Ions are of two types. Ions are of two types. Number one, positive ion. Number two, negative ion. नंबर टू, नेगेटिव आयन। एक चीज याद रखिएगा बेटा, पॉजिटिव आयंस को कैटायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। नोट इट प्लीज, कैटायन। एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायन। क्या कहलाते हैं? एनायन। यानी एनायंस मींस नेगेटिव आयन, कैटायन मींस पॉजिटिव आयन। ओके, सो आयंस कितने तरह के हैं? दो तरह के, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयंस आर आल्सो कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिव आयंस आर आल्सो कॉल्ड एनायंस। अब एक बात बताइए, मैं कुछ सिंपलेस्ट आपको एग्जांपल देता हूं आयंस के, जरा देखते रहिएगा। मैंने लिखा Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, O2 2 माइनस आयन, Mg2 प्लस आयन, एटसेट्रा। ये सारे आयंस है ना, इसमें सिर्फ एक सिंगल आइटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। ये Na प्लस आयन कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन। Cl माइनस आयन कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन। O2 माइनस आयन कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन। या एनायन बोलिए, ठीक, या तो पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलिए, इसको क्या बोलिए? कैटायन या पॉजिटिव आयन, Mg2 प्लस आयन। लेकिन अगर मैंने लिखा CO3 पे 2 माइनस आयन, तो ये क्या है भाई? ये भी तो आयन है, लेकिन ये एक ऐसा आयन है जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड है। आप देखिए, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन के एटम्स इसके साथ कंबाइंड है। आयन तो है, लेकिन इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को एक और हेडिंग डालिए, रेडिकल। क्या हेडिंग डालिए? रेडिकल। इनको रेडिकल्स बोलते हैं। राइट डाउन, रेडिकल्स आर positive or negative ions having group of atoms, यानी जब एटम्स कंबाइंड हो और उनपे कोई चार्ज हो तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया। क्या? रेडिकल। फॉर एग्जांपल CO3 पे 2 माइनस आयन, OH माइनस आयन, SO4 पे 2 माइनस आयन, एटसेट्रा। ये सब आयंस तो हैं। ये सब क्या है? NH4 प्लस आयन। ये अगर आप कोई कहे ये पॉजिटिव है, यस ये पॉजिटिव आयन है, लेकिन क्या ये कौन सा आयन है? ये रेडिकल है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स है। ये नेगेटिव आयन है, लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव रेडिकल। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेडिकल। ओके, नोट इट। नाउ राइट डाउन द हेडिंग वैलेंसी ऑफ एन आयन। वैलेंसी ऑफ एन आयन। आयन की वैलेंसी क्या है? राइट डाउन द हेडिंग वैलेंसी ऑफ एन आयन। क्योंकि अगर आपको वैलेंसी नहीं पता ना बेटा, तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख सकते। ओके, रिमेंबर वैलेंसी क्या? लिखो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज present on an ion is called its valency। क्या कहलाता है?
इट्स वैलेंसी, यानी किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन पे जितना चार्ज प्रेजेंट होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं Mg2+ आयन, जरा इसकी वैलेंसी बताओ। सर इसकी वैलेंसी 2 होगी। व्हाई? बिकॉज इस पे सर 2 पॉजिटिव चार्ज है। कितने पॉजिटिव चार्ज है? 2। ओके, रिमेंबर मैंने लिखा Cl- आयन, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 अंडरस्टूड होता, 1 लिखा नहीं जाता, माइनस आयन मतलब 1 नेगेटिव है, तो इसकी वैलेंसी 1। मैंने लिखा OH- आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। मैंने लिखा CO3 पे 2- आयन, रेडिकल है लेकिन नेगेटिव रेडिकल है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2, एक्सेट्रा। सो माय डियर व्यूअर्स, प्लीज नोट इट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट आयंस। अगर आपको 3 चीजें मैंने आपको बता दिया, आयंस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। रेडिकल्स भी क्या है बेटा? आयंस है, लेकिन ग्रुप ऑफ आइटम्स है, तो इसीलिए उनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया कि इनको क्या बोलेंगे? रेडिकल, आइदर पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल। आपको आयंस समझ में आ गया। वैलेंसी सबसे इंपॉर्टेंट था। व्हाट इज वैलेंसी? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ये हो गया। अब आपको इंपॉर्टेंट आयंस याद करना है टू राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, टू राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव आयन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव आयंस। वी हैव टू डिस्कस इंपॉर्टेंट आयंस। हम लोगों ने पॉजिटिव आयन सीख लिया, नेगेटिव आयन सीख लिया। पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? कैटायंस। नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं? एनायंस। रेडिकल्स भी समझ में आ गया कि भाई आयंस तो है लेकिन ग्रुप ऑफ क्या है? एटम्स है। तो पॉजिटिव रेडिकल हो गए, नेगेटिव रेडिकल हो गए। हम सबसे इंपॉर्टेंट था वैलेंसी। वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो हमने जब वैलेंसी जान लिया बेटा, तो अब हमको इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आयन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नेगेटिव आयन। तो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आयन में लिख लीजिए नंबर 1, कुछ मैं बता दे रहा हूं स्पेशली, और उनकी वैलेंसी। इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आयन में लिख लीजिए Na+ आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन। K+ आयन, पोटेशियम आयन। राइट डाउन एवरीवन, पोटेशियम आयन। Li+ आयन, लिथियम आयन, लिथियम आयन। लिथियम सोडियम पोटेशियम, बेरिलियम, Be2+ आयन, बेरिलियम आयन, बेरिलियम आयन। मैग्नीशियम, Mg2+ आयन, मैग्नीशियम आयन। नोट करते रहिएगा एक एक चीज। My dear viewers, write down everything. It will help you to write the molecular formula. Okay? Magnesium ion, MgCa2+ ion, calcium ion, calcium ion, Al3+ ion, magnesium ion. Sorry, aluminium ion, aluminium ion, aluminium ion, H+ ion, hydrogen ion, हाइड्रोजन आयन। ओके, ये सारे हो गए। फिर लिखिए Cr3+ आयन, क्रोमियम आयन, क्रोमियम आयन। अब मैं कुछ स्पेशल लिखने जा रहा हूं। Fe2+ आयन, इसको पढ़ेंगे। याद रखना जब वैलेंसी कम है, इसकी वैलेंसी Fe2+ आयन की क्या है? 2, तो पढ़ेंगे फेरस आयन। क्या बोलेंगे? फेरस आयन। इसी को एनसीईआरटी लिखती है आयरन सेकेंड आयन। क्या बोलती है? आयरन सेकेंड आयन। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो इसको पढ़ते थे फेरस आयन। अभी भी आप फेरस सल्फेट एक जनरल कंपाउंड आपको मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए फेरस आयन। लेकिन अगर Fe3+ आयन हो गया तो हो जाएगा फेरिक आयन। क्या बोलेंगे? फेरिक आयन। इसी को एनसीईआरटी क्या बोलती है? आयरन थर्ड आयन। ओके, फेरिक आयन, फेरस आयन। स्टेनस, Sn2+ आयन, Sn4+ आयन। 2+ आयन है तो वैलेंसी कम है, तो स्टेनस। क्या बोलेंगे? स्टेनस आयन। और ये है क्या? स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन। ठीक, ओके। सो माय डियर व्यूअर्स, इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। देन आफ्टर वी विल लर्न नेगेटिव आयंस। ओके, नेगेटिव आयंस नोट कर लीजिए। लिखिए F- आयन, फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। राइट डाउन एवरीवन, राइट डाउन। Cl- आयन, क्लोराइड आयन। याद रखिएगा बेटा, अगर इसको आपने याद कर लिया ना, तो फार्मूला तो ऐसे बता दोगे। पापा ने पूछा मैग्नीशियम सल्फेट फलाने, अमोनियम सल्फेट फलाने, कैल्शियम क्लोराइड फलाने, ऐसे ही बताओगे। याद रखना, इसको देख लो ध्यान से। क्लोराइड आयन, Br- आयन, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन।
O2 माइनस आयन ऑक्साइड आयन, H माइनस आयन हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, N3 माइनस आयन नाइट्राइड आयन, NO2 पे माइनस आयन NO3 पे माइनस आयन नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, CO3 पे 2 माइनस आयन कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, SO4 पे 2 माइनस आयन सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। ठीक, OH माइनस आयन इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी आयन। ओके, चाहे हाइड्रोक्सिल आयन बोलिए चाहे हाइड्रोक्सी आयन बोलिए। तो माय डियर व्यूअर्स, इतना नोट के याद रखिएगा, आयंस कितने तरह के होते हैं, रेडिकल्स क्या है, पॉजिटिव आयन किसे कहते हैं, नेगेटिव आयन किसे कहते हैं, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो नेगेटिव आयन। ठीक है, ये सारे आयंस याद करिएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सिखाऊंगा और एक बार सिखा दिया ना भूलोगे नहीं। ओके, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।